तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिन्वेस्टोपीडिया पर। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शेयर है। आई थिंक ऐसा इंडिया में बहुत कम लोग होंगे या फिर एक बहुत ही जैसे मेजॉरिटी ऑफ इंडिया को इस ब्रांड के बारे में, इसके बारे में 100% पता ही पता है। तो बचपन से कितने बार एक ना एक प्रोडक्ट इसका या तो हमारे घर में, गांव में कहीं ना कहीं हमको देखने के लिए मिल ही जाता है। मैं बात कर रहा हूँ गाइस, एक्चुअली ये पहले दो कंपनी हुआ करती थी, हीरो और होंडा। हीरो होंडा के नाम से हम जिसको जानते हैं गाइस। मैं पर्सनली भी इनकी हमारे घर पर भी गाड़ियाँ यूज़ की जाती है। और मतलब जो है ना, रूरल इंडिया तक पहुँचा हुआ, एकदम रूरलेस्ट ऑफ द रूरल तक पहुँचा हुआ कोई प्रोडक्ट है तो वो एक हीरो मोटोकॉर्प उसमें से एक नाम है गाइस। हीरो होंडा, एक्चुअली हीरो और होंडा दोनों को ही जानते हैं। अभी कंपनी जो है वो स्प्लिट हो चुकी है। हम जानते ही है कि हीरो अलग है और होंडा अलग है, दोनों अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत ही बड़ा जो है हीरो मोटो कॉर्प के साथ में जो है वो नाम जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है ना कि हर गांव में, हर घर के लोगों को तक पहुंचा हुआ ये ब्रांड है। तो इसकी ब्रांड वैल्यू ही इतनी ज़्यादा है और इतना ट्रस्ट है लोगों का। और जिस प्रकार की इनकी गाड़ियाँ एवरेज देती है उसकी तो मिसालें लिखी जाती है गाइस। जैसे कि पहले कहा जाता था कि हीरो होंडा की स्प्लेंडर जो है वो 100 किलोमीटर तक चल जाती है। CT 100 गाड़ी अगर रेफ़र कर रहे हो आप, तो वो भी गाड़ियाँ जो है 100 150 किलोमीटर तक चल जाती थी। 150 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, जोश जोश में कुछ भी नहीं बोल सकता। 90 किलोमीटर का एवरेज देती थी गाड़ियाँ। अभी तो वही एवरेज कहीं ना कहीं पेट्रोल और ये सारी चीज़ों के चलते हुए रेट जब बढ़ चुके हैं, 70 80 60 तक एवरेज जो है गाड़ियों का निकल कर आता है। और गाइस एक से एक प्रोडक्ट इस कंपनी ने लॉन्च किए हैं। अभी गाइस देखिए क्या है कि बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन फेज चल रहा है टू व्हीलर में। एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हम जब बात करते हैं, है ना, तो हमें सबसे पहले समझने वाली बात है कि सबसे पहले जो क्रांति है वो कहाँ से आ सकती है। डेवलपमेंट और सबसे ज़्यादा जो चेंज होने वाला इन्वायरमेंट है वो टू व्हीलर का है। क्योंकि टू व्हीलर इज़ लाइक जो एक्सेप्टेबिलिटी है ना, कार बनाने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा अंडरस्टैंड करने में कि कैसे चलेगी, क्या चलेगी। टू व्हीलर का उतना है ना, वो भी एक चीज़ है। लेकिन टू व्हीलर जो है नॉर्मली हम जो है वो गाँव में ही यूज़ करते हैं और वो ईज़ी टू अडाप्ट है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक ऑप्शन है। इसलिए बहुत ही उम्दा इनके पास में अपॉर्चुनिटी। हीरो इतनी बड़ी कंपनी है, उन्होंने भी अपने बारे में ये सारी चीज़ों के बारे में 100% सोच कर रखा ही होगा कि इलेक्ट्रिकल जो अभी जिस प्रकार का जो ग्रोथ आ रहा है टू व्हीलर में भी, तो उन सारी चीज़ों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे ब्रांड हीरो मोटोकॉर्प के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा इसका काम चल रहा है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, जो कि है 62,000 है, 62,260 करोड़ की। उसके बाद में PE रेशो जो है वो 21.27 है। उसके बाद में डिविडेंड यील्ड जो है वो 3.21% का है। यानी डिविडेंड भी कंपनी, इतनी मेहनत कंपनी होने के बाद में भी डिविडेंड दे रही है, वो भी 3.21% का, 3.25% के आसपास का एक साल में। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है यार ये शेयर के मामले में। 52 वीक का हाई देखेंगे तो ऑलमोस्ट उसके आसपास ही कंपनी चल रही है, 100 रुपये कम चल रही है उससे, 3244 रुपये के आसपास। और 52 वीक का लो था जो 22, 1000 का डिफरेंस है। तो ये बहुत बड़ी और समझदारी वाली बात है कि 52 वीक के लो और हाई में जब बहुत बड़ा गैप आता है ना, तो कंपनी ने उतनी बड़ी ग्रोथ की है, ये समझने वाली बात है। और यहाँ पर हम लो और हाई में देखते हैं तो इसमें 1000 का डिफरेंस है और 2200 से तकरीबन 45 से 50% का जो है इंक्रीमेंट एक साल के अंदर इस ग्रो शेयर ने दिया है। इसका तो यही निकल कर आता है। तो ये एक बहुत ही समझने वाला फैक्टर हो जाता है इस शेयर को लेकर। और हम बात करेंगे अब एक दिन की, एक दिन की क्या ग्रोथ रही है इस शेयर में, हम देखते हैं। उसके बाद में 5 दिन की, और उसके बाद में सॉरी, उसके बाद में 1 महीने, 6 महीने एंड देन 1 साल की बात करेंगे हम यहाँ पर, है ना। तो अब मेजॉरिटी में अब यहाँ पर चालू करेंगे कि एक दिन में देखिए इस शेयर में क्या ग्रोथ नज़र आई है कि 1.31% में अभी ट्रेडिंग सेशन में दिख ही रहा है कि बढ़ रहा है बोलकर। 5 दिन की हम बात करते हैं ना गाइस इस शेयर की में, तो हम देखने को कहीं ना कहीं मिलता है कि एक मूवमेंट बनी हुई है शेयर में।
एक मोमेंट कहीं ना कहीं बनी हुई है शेयर में, और वो मोमेंट को हमको कैप्चर करना है। 5 दिन की बात करेंगे तो आप 1.82% का, हाँ, जो ग्रोथ सही में दिख रही है और नज़र आ रही है वो है 7 दिन, सॉरी 1 महीने के उसमें। 1 महीने के उसमें हम जहाँ पर देखेंगे तो कंपनी की जो ग्रोथ नज़र आ रही है 6.11% की है। और क्यों है कि अभी जो फेस्टिवल सीज़न के पहले जो ग्रोथ इसने कैप्चर किया, अब जो फेस्टिवल सीज़न आ चुका है तो गाड़ियों की बिक्री बहुत ज़्यादा होती है, तो उसी कारण की वजह से 1 महीने में जो इसकी ग्रोथ आ चुकी है वो तकरीबन 6% की। अब 6 महीने की बात करेंगे तो 6 महीने पहले क्या था ना, कोई उतना फेस्टिवल सीज़न नहीं है और लोग जो नॉर्मली 2 व्हीलर परचेस करते हुए फेस्टिवल के टाइम पर परचेस करते हैं, तो मई जून का पीरियड तो वैसे गया, उसके बाद में जुलाई भी थोड़ा ठंडा ही गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगस्त महीने से जो रौनक लौट कर आई है, अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में क्या करते हैं ना कि अगस्त के महीने में लोग परचेस करेंगे जुलाई अगस्त में, तो उस समय जो ग्रोथ इसमें निकल कर आई आप देख सकते हैं 32% की ग्रोथ इस शेयर ने दी है। मतलब गजब की ग्रोथ है ये। 6 महीने में 32%, 33% का शेयर का रिटर्न है, बहुत ही अच्छा रिटर्न है। उसके बाद में हम बात करेंगे 1 साल की, तो 1 साल में 14% की ग्रोथ देखने के लिए मिली। लेकिन लो हाई का जो मैं कंसेप्ट बता रहा था आपको, लो 2250 रुपये से जाकर ये शेयर गया 3250 रुपये तक, तो वो एक समझने वाली बात है कि 1000 रुपये का इसने जंप लिया है। अब 5 ईयर्स के बारे में बात करेंगे तो निगेटिव ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, लेकिन निगेटिविटी में पॉजिटिविटी आप कैसे ढूंढे मैं वो बता रहा हूँ आपको कि देखिए 2000 रुपये से 2700 से चालू किया, पहुँचा फिर 3300 पे, फिर नीचे कहीं ना कहीं आकर गिर गया 2400 पे, फिर ऊपर उठ के गया 2700 पे, 300 का डिफरेंस, फिर नीचे आया 2300 पे, फिर उसके बाद में नीचे अल्टीमेटली गिरा ये जाकर 2020 में, कोरोना का टाइम में था ये तो आप देख सकते हैं कि कहाँ तक गिर गया 1500 तक। फिर वहाँ से जब उठा ये शेयर तो ऑलमोस्ट 3500 तक गया, फिर नीचे फिर ऊपर, मतलब अप डाउन चल ही रहा है। अभी आप देख सकते हैं इसका मतलब ऑलमोस्ट 2700-2800 रुपये के आसपास में एक रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि बहुत बार उसी लाइन को जो है टच कर रहा है और फिर नीचे आ रहा है। फिर वहाँ से जब ये ब्रेकआउट देता है ना, जैसे कि आप देखें 2700 रुपये से फिर नीचे गिरा, लेकिन अब उसके बाद में ऊपर जब उठा है ना 2700 का लेवल इसने जब तोड़ा है तो सीधा 2900 रुपये तक गया, फिर थोड़ा नीचे यानी रेस्ट किया इस शेयर ने 2700 के आसपास ही, और फिर जो तोड़ के गया ये 3200 रुपये तक। तो 500 रुपये समझने की वजह 2700 से 3200 रुपये की किसकी रेंज बन रही है। 2700 पे एक रेजिस्टेंस लेवल कहीं ना कहीं लग रहा है, और उसके बाद में तोड़ने की कोशिश करके जब उसको ऊपर निकलता है तो ये आराम से 300-400 रुपये अब चला जाता है। तो ये एक हमें समझने वाली बात है। 4000 के पास का ऑल टाइम हाई है इसका, देखिए मतलब 4000 तक इस शेयर ने ऑल टाइम हाई जो है वो अचीव किया है, तो अभी उससे भी 1000 रुपये कम चल रहा है। तो रेजिस्टेंसेस आएंगे, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में 2 व्हीलर में जो इलेक्ट्रिफिकेशन और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की जहाँ बात चलती है तो ये भी एक मंझा हुआ शेयर है भैया। 1 जनवरी 1999 में 100 रुपये का 108 रुपये का शेयर होना बहुत बड़ी बात थी गाइस, और आज उसी को ये अपनी लेगेसी लेकर चला रहे हैं, और अपने इन्वेस्टर का पैसा इन्होंने 27 गुना कर दिया, 27.5-28 गुना। तो गाइस ये आज हमने जो डिस्कशन किया है वो हीरो मोटोकॉर्प को लेकर किया है। आने वाला समय भी बिल्कुल गाइस इन शेयर्स के लिए और बढ़ती डिमांड के चलते हुए अगर डिमांड को प्रॉपरली मैनेज कर पाए, कंपटीशन को बीट कर पाए, तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर होने की संभावना है इस शेयर की। तो गाइस बिल्कुल आप हीरो मोटोकॉर्प के बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या होता है कि 1 साल में अगर एक शेयर 14-15% का रिटर्न भी दे रहा है और डिविडेंड आपको 3.21% का दे रहा है, तो अल्टीमेटली अगर पूरे साल आप उस शेयर में बने हुए तो आपको 17-18% के रिटर्न मिल जाएंगे। तो ये एक बड़ी बात है ना गाइस, मतलब डिविडेंड भी दे रहा है, तो ये एक उम्दा बात है इस शेयर के बारे में। तो गाइस आज हमने डिस्कशन किया हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। तो आप देख सकते हैं गाइस कि हीरो मोटोकॉर्प किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है, और आप इसके थोड़ा सा एनालिसिस करके अगर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी अगर आप 2 व्हीलर के सेगमेंट में अच्छा कोई कंपनी चाहते हैं तो हीरो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो थोड़ा अपना एनालिसिस करके आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग भी इस शेयर में कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस हमारे साथ में हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए ताकि अगला जो वीडियो हम पोस्ट करें वो आप तक पहुँच जाए। तो मिलते गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।